नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल खाटू श्याम परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2023 में मई महीने की एक दंत संकष्टी चतुर्थी कब पड़ने वाली है, इसकी सही तारीख क्या रहेगी और पूजा विधि के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, श्री गणेश जी को सभी देवों में प्रथम पूज्य माना जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। यह भक्तों के सभी कष्टों और संकटों को दूर कर देते हैं तथा इन्हें सभी दुखों को दूर करने वाला भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश माता पार्वती और भगवान महादेव के पुत्र हैं। इन्हें रिद्धि सिद्धि के दाता भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विनायक चतुर्थी कहलाती है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने पर गणेश जी गणपति बप्पा की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ विघ्न और बाधाओं का अंत भी होता है। दोस्तों, 6 मई से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो रही है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश को एक दंत रूप की पूजा की परंपरा है। दोस्तों, आइए जानते हैं एक दंत संकष्टी चतुर्थी तिथि के बारे में। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मई 2023 को शाम 6:18 पर हो रही है। इसका समापन 9 मई को शाम 4:08 पर होगा। इस दिन शाम को चंद्रमा के चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय के बाद ही पूजा की जाती है, इसलिए इस माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 मई को ही रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय 10:04 पर होगा। अब जानते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठ कर के प्रतिदिन के सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। स्नान के बाद एक पटिये या चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर गणपति जी की स्थापना करें। स्थापना के बाद इस तरह पूजन करें। सबसे पहले घी का दीपक गणेश जी के आगे जलाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें। इसके बाद गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण, उनसे पंचामृत से भी भगवान श्री गणेश को स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं और गणेश के मंत्रों व चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें और फिर गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। अब बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं और फिर एक दूसरा दीपक जलाकर गणपति जी की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें और नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, मोतीचूर के लड्डू, गुड़ और फल शामिल करें। इसके बाद
गणपति को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करें और फिर संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने और पढ़ें। अब अपने परिवार के साथ गणपति जी की आरती करें। गणेश जी की आरती करने के साथ ही घी है उसमें डूबी हुई 1 या 3 या इससे अधिक बत्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद हाथ में फूल लेकर गणपति जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर गणेश जी की परिक्रमा करें। ध्यान रहे, गणपति जी की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। दोस्तों, परिक्रमा के बाद गणपति जी से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए आप माफ़ी मांगे कि हे गणेश जी, अगर हमसे कोई जाने या अनजाने में भूल चूक हुई है तो आप उनके लिए हमें क्षमा याचना करते रहें। आप हमें उनके लिए क्षमा याचना दें। आप हमें माफ़ कीजिए। फिर पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। और दोस्तों, रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। अब बात करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। दोस्तों, चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से संतान पर आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव खत्म हो जाता है और कमजोर बुद्धि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है। घर कारोबार में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। कहते हैं कि चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देने पर मानसिक कष्ट भी खत्म होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने पर भगवान गणेश जी आपको आशीर्वाद देते हैं और आप पर कृपा बनाए रखते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।